तो आपको लगता है आप साँच हैं, तो साँच को आँच कैसा? जाँच कीजिए। साँच को आँच नहीं होना चाहिए, उसकी जाँच होनी चाहिए। अगर बेबुनियाद हैं, तो आप सामना करके उनको क्लियर कीजिए। और मैं आज फिर इस बात को सदन में उन 2 विषयों के बीच इस विषय को मैं ऐड करके उठाने का प्रयास करूँगा। क्योंकि जब हम बात करते हैं तो निजी क्षेत्र में एक सवाल आता है कि निजी क्षेत्र का मतलब क्या होता है? निजी क्षेत्र का मतलब होता है उद्योग, निजी क्षेत्र का मतलब होता है प्लांट, निजी क्षेत्र का मतलब होता है किसी ज़मीन पर कोई कल कारखाना स्थापित हो। अब सवाल बनता है कि कल कारखाना के लिए ज़मीन भारत ने नहीं दिया है, पूरे भारत के लोगों ने नहीं दिया है। बिहार, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, गुजरात के लोगों ने ज़मीन नहीं दिया है, ज़मीन केवल झारखंड के लोगों ने दिया है। तो वहाँ तो सौतेला व्यवहार बिल्कुल नहीं होना चाहिए, वहाँ 75 क्या अगर 100% भी कोई रिज़र्व करता है तो बुरा नहीं है। इसलिए बुरा नहीं है क्योंकि वह ज़मीन उनकी एकमात्र पूँजी है, वह ज़मीन उनका एकमात्र सहारा है। लेकिन आप एक नियम लेके आते हैं, एक कल कारखाना स्थापित होता है और क्षण भर में वो सारी ज़मीन सरकार एक्वायर कर लेती है किसी कंपनी को देने के लिए। आपने तो विकास के नाम पर, उन्नति के नाम पर एक ज़मीन कंपनी को दे दिया, कंपनी ने लाखों करोड़ों का टर्नओवर किया, देश की उन्नति में काम आया, देश की अर्थव्यवस्था में काम आया, लेकिन उस किसान का क्या हुआ? जिस किसान के पास ये ज़मीन हड़प्पा काल से है, जिस किसान के पास ये ज़मीन महाजनपद काल, बुद्ध और तमाम मुगल काल से लेके अंग्रेज के कालखंड तक वो ज़मीन उस किसान के पास, उस किसान का क्या हुआ? एक झटके में उसका परिवार आपने सड़क पे लाके खड़ा कर दिया। तो इसलिए मेरा मानना है ये हाईकोर्ट को इस पर पुनर्विचार करना चाहिए, सरकार को फिर से मजबूती के साथ इस विधेयक को लागू करने के लिए प्रयासरत होना चाहिए क्योंकि ज़मीन जिन लोगों ने दिया है, वो झारखंड के लोग हैं, वहाँ तो किसी के साथ समझौता होना ही नहीं चाहिए। वहाँ 75 क्या अगर कोई 100% भी आरक्षण लेके आता है, तो मैं उसके पक्षधर हूँ। जयराम जी क्या हाईकोर्ट किसी दबाव में रह सकते हैं? देखिए, बिल्कुल दबाव है, इसमें कहीं न कहीं आज आप सबको मालूम है कि आज जो भी अ, विषय हैं, वो कहीं न कहीं दबाव के कारण ही आते हैं, तो ये बहुत दुर्भाग्य की बात है। हाँ, ज़मीन हमने दिया है, तो वहाँ हक हमारा में हो, इस बात को हाईकोर्ट को भी सुनिश्चित करना चाहिए। ये जी, आज सबसे पहले 2 पार्ट होंगे आज के सत्र का। पहला होगा राज्यपाल महोदय का जो अभिभाषण हुआ है, उसके संदर्भ में अपना पक्ष-विपक्ष लोग प्रस्तुत करेंगे। उसके बाद जो अनुपूरक बजट वित्त मंत्री के माध्यम से प्रस्तुत होगा, उसमें अपना तर्क पक्ष और विपक्ष के माध्यम से प्रस्तुत करेंगे। तो आज अभिभाषण और अनुपूरक बजट पे ही आज चर्चा परिचर्चा होगी। 15 को एक बार फिर से वो आंदोलन करने जा रहे हैं। जी, हम लोग छात्रों के साथ मैंने पहले कहा सदन के अंदर भी खड़े हैं और सदन के बाहर भी खड़े हैं। हमारी जो भूमिका है, उस भूमिका में हम लोग जैसा पहले थे, आज भी उस भूमिका में हम लोग हैं। जयराम विधायक बोल रहे हैं कि खाली सीटी देकर के छात्र गुमराह कर रहा है, परवाने नहीं है कि नहीं? अच्छा ठीक है, तो एक बार जो सत्ता पक्ष हैं, इनके मंत्रिमंडल में जिन्होंने स्थान पाया है, क्या उनमें सामना करने की साहस नहीं है? परिस्थितियों का सामना किया जाए। आपको अगर लगता है कि छात्रों के एविडेंस, तर्क अगर बेबुनियाद हैं, तो आप सामना करके उनको क्लियर कीजिए ना। अगर आपको लगता है आप साँच हैं, तो साँच को आँच कैसा? जाँच कीजिए। साँच को आँच नहीं होना चाहिए, उसकी जाँच होनी चाहिए। और मैं आज फिर इस बात को सदन में उन 2 विषयों के बीच इस विषय को मैं ऐड करके उठाने का प्रयास करूँगा। जी, ठीक-ठाक रहा, अच्छा ही रहा। जी, ठीक-ठाक।